मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, मैं एक नए टॉपिक के साथ आज हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। मैं अब्दुल वाहिद अपने यूट्यूब के चैनल इलेक्ट्रिक टीच से आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसमें तीन चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी समझा है मैंने। तीन चीज़ों को, पहला ये कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, दूसरा ट्रांसफार्मर डेल्टा और स्टार कनेक्शन में क्या है, डेल्टा और स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर से क्या ताल्लुक, तीसरा जो है टाइप ट्रांसफार्मर, यानी कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। आज मैं आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह, और तफसील से वीडियो देखें और वीडियो को मिस ना करें। इंशाल्लाह आपको पूरा समझ आ जाएगा कि एक ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है। असल में दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक सॉफ्ट आयरन कोर पे, दूसरा प्राइमरी कोयल पे, तीसरा सेकेंडरी कोयल पे। जहाँ सेकेंडरी कोयल आप रखोगे, ये आपका मर्ज़ी पे, आप किसको, इसको सेकेंडरी रखोगे या इसको प्राइमरी रखोगे या इसको प्राइमरी रखोगे, इसको सेकेंडरी रखोगे। लेकिन जिस तरफ प्राइमरी कोयल होगा उस तरफ से इनपुट होगा, और जिस तरफ सेकेंडरी कोयल होगा वहाँ से आउटपुट होगा। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल का आपस में फिज़िकली कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई तार के साथ बिल्कुल मिला नहीं होता, फिज़िकली इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, मैग्नेट फील्ड के ज़रिए, मैग्नेट प्लक्स के ज़रिए, EMF के ज़रिए जो है अपना काम अंजाम देते हैं। यानी एक कोयल से प्लक्स बनता है तो प्लक्स से कोर से होता हुआ दूसरे कोयल पे असरअंदाज होता है। उस कोयल पे असरअंदाज होने के बाद इस कोयल में बिजली का राव जारी हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा मिसाल बताता हूँ नीचे। जैसे कि एक बिजली के कोयल को करंट दी जाए तो उसमें मैग्नेट फील्ड्स पैदा होते हैं। इस तरह मैग्नेट फील्ड्स में पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम EMF भी कहते हैं। EMF से मुराद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF के ज़रिए एक ट्रांसफार्मर जो है EMF के ज़रिए ही काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में कोई चीज़ मूव होने वाली नहीं है। ये ऐसा एक मशीन है जैसे कि मोटर हुआ, मोटर में राउटर घूमता है, पंखा हुआ, पंखे का स्टेटर घूमता है, लेकिन इसमें मूव होने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें बस करंट के जो मैग्नेट फील्ड्स है उसके ज़रिए काम करता है। इन ट्रांसफार्मरों को आपने अपने इलाके मोहल्ले में देखा होगा। ये आपका 11,000 वोल्ट को स्टेप डाउन कर देते हैं। इन्हें कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन से मुराद जैसे हम के 11,000 इसमें आ रहे हैं, 11,000 वोल्ट AC इसमें आ रहा है, तो ये आगे दे रहा है 440 वोल्ट AC। तो ये हुआ यानी अप से डाउन। हमने इसे दिया 11,000, ये हमें दे रहा है 440 वोल्ट, तो ये हुआ डाउन ट्रांसफार्मर। डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें आप देख रहे हैं ऊपर 3 लिंक होते हैं, 3 लिंकों में 3 पेज लगते हैं, और नीचे 4 लिंक होते हैं। 4 लिंकों में 3 तो पेज होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल किस तरह आया इसमें, तो वाइंडिंगों पे होता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। डेल्टा स्टार वाइंडिंग के बारे में जो ऊपर लिखा हुआ है उसी की वजह से होता है।
कि स्टार में जो है हम न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं और डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। और हीट सिंक आप देख रहे हैं, इसके बॉडी के साथ ये जो लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ इस डब्बे में, ये डब्बा जो है ये डब्बा ट्रांसफार्मर है। इसके साथ ये पाइप लगे हुए हैं, पाइप हीट सिंक का काम करते हैं। हीट सिंक है, इनमें ऑयल होता है, ऑयल जो है हवा के ज़रिए कूल होता है, उसके बाद कूलिंग, इसमें कूलिंग होती है कोयलों में। अब मैं आपको बताता हूँ दो टाइप के जो ट्रांसफार्मर हैं उनके बारे में। जैसे दोस्तों मैंने दो टाइप के ट्रांसफार्मर का यहाँ जिक्र किया है कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक ऊपर जो है डायग्राम के सूरत में, सिंबल के सूरत में है, और नीचे एक अपने हकीकी सूरत में है। जैसा कि ये स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन में आप देख रहे हैं 220 वोल्ट हम देंगे तो हमें 12 वोल्ट मिलेंगे स्टेप डाउन। और स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप में हम 24 वोल्ट देंगे तो हमें आगे से 220 मिलेंगे। अब ये चीज़ होता किस तरह है वो मैं आप लोगों को डायग्राम में बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये हुआ एक आयरन कोर, आयरन कोर हुआ। आयरन कोर पे हम लपेटेंगे दो वाइंडिंग, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। पहले प्राइमरी हम लपेटेंगे। प्राइमरी के टर्न जो हैं मैंने इसमें मिसाल के तौर पर रखे हैं 200 टर्न। कितने टर्न? 200 टर्न। प्राइमरी में मैंने रखे 200 टर्न, 200 टर्न रखे। अब सेकेंडरी में मैं रखूँगा 400 टर्न। सेकेंडरी में मैंने रखे 400 टन। 400 टन तो जब इसे हम 220 देंगे तो ये 200 टन है, आगे 400 टन है सेकेंडरी में। यहाँ से फ्लक्स बनेंगे, वो असरअंदाज होंगे इस कोयल पे, और इस कोयल के तादाद, टर्नों के तादाद के मुताबिक यहाँ जो है 200 टन है, यहाँ 400 टन है। 400 टन तो हुआ डबल, तो हमें ये देगा 440 वोल्ट। अब ये कौन सा ट्रांसफार्मर में आता है? ये आता है स्टेप अप, स्टेप अप में आता है, क्योंकि हम इसे कम वोल्टेज दे रहे हैं, हमें आगे ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। अब स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन क्या होता है? स्टेप डाउन को हम यहाँ बनाते हैं। स्टेप डाउन को मैंने यहाँ बनाया, मैंने यहाँ दिए टर्न, इसमें 200 टर्न दिए, इसमें दिए 200 टर्न, और सेकेंडरी में मैंने दिए 100 टर्न। कितने? 100 टन। 200 टन, 100 टन। अब 100 टन दिए, अब इसको मैं दूंगा 200 वोल्ट। 200 वोल्ट दूंगा तो ये मुझे अपने टन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ 200 टन है, आगे 100 टन है, ये मुझे दे, इसे मैं 220 में ऐसे दे रहा हूँ तो ये मुझे देगा 110 देगा। इसी तरह टर्नों के हिसाब से होता है। दो टाइप होते हैं, स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जितने मैंने मिसालें दी है, टर्न तो इसके 100 में होते हैं, सैकड़ों में होते हैं, हज़ारों में टर्न होते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर समझा कि अगर 200 टर्न होंगे, आगे 100 टर्न होंगे तो वोल्टेज उसमें से 50% होंगे, और यहाँ 400 टर्न होंगे, यहाँ 200 टर्न होंगे तो वोल्टेज यहाँ डबल होके 440 हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के समझाने के लिए स्टेप अपना ट्रांसफार्मर में ये दो टाइप होते हैं। एक वोल्टेज को कम करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज को, एक कम वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों यहाँ एक 3 फेस का जनरेटर है, और एक 3 फेस का मोटर है, और एक 3 फेस का ट्रांसफार्मर है।
3 फेज का ट्रांसफार्मर इस तरह होता है, यानी 3 कोरों में होता है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि इसे हम बाहर से देख रहे हैं, अगर इसे हम कोल के अंदर से देखें तो इसके कोयल इस तरह होंगे अंदर से, ठीक है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर में और मोटर में, 3 फेज मोटर में और 3 फेज के जनरेटर में, मेरे दोस्तों, वाइंडिंग जो किया जाता है वो 2 तरीक़ों से किया जाता है, या स्टार्टिंग वाइंडिंग, या स्टार वाइंडिंग, या उसमें डेल्टा। वो मैं आप लोगों को अभी एक और डायग्राम में बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं हमारा प्राइमरी जो है डेल्टा में, और हमारा सेकेंडरी जो है वो अपना स्टार में है। स्टार में होगा तो उसमें न्यूट्रल पॉइंट निकलेगी। जिस तरह आप देख सकते हैं ना, हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं हम 3 लाइन दे रहे हैं, 11,000 वोल्ट की, 11,000 वोल्ट की 3 लाइन दे रहे हैं। लेकिन नीचे से हमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहाँ हमने लाइन दिए, यहाँ हमें मिले हैं पेज मिले हैं, और पेजों के साथ एक न्यूट्रल भी मिला है। तो इसका अंदर का जो बनाने का तरीक़ेकार है, जो वाइंडिंग का तरीक़ेकार है, वो बिल्कुल इस तरह है। यानी एक तरफ से हम डेल्टा में इसे कनेक्शन दे रहे हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में हमें स्टार कनेक्शन की वजह से हमें न्यूट्रल फराहम कर रहा है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जनरेटर 3 फेज का मोटर और 3 फेज का ट्रांसफार्मर। ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जिनमें डेल्टा और स्टार कनेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके अलावा किसी चीज़ में डेल्टा और स्टार कनेक्शन जो है उनका इस्तेमाल नहीं होता है। इसके वाइंडिंग में होता है, इसके भी वाइंडिंग में होता है, और इसके भी वाइंडिंग में होता है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन, इनके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे EMF की, यानी इसमें जो पलक्स बनते हैं, जो मैग्नेट फील्ड बनती है, उसको कहते हैं EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो मैं आप लोगों को एक और मिसाल से समझा देता हूँ। जिस तरह आजकल वो गोस्ट जिन्नातों के लिए जाते हैं देखने के लिए, एक मशीन, एक आला उनके हाथ में होता है जो रीडिंग बता देता है, ENF मीटर कहते हैं उसको। ENF मीटर इसी उसूल पे काम करता है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जिन्नातों में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं या नहीं होते, वो मीटर सही दिखाता है या नहीं दिखाता है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह काम करता है। जैसे कि मेरे मोबाइल में एक ENF मीटर है, ENF मीटर काम कर रहा है, लेकिन इसके 3 बल्ब रोशन है। अब इस तरह 3 बल्ब भी रोशन हो तो वो लोग कहते हैं कि कोई गोश्त हमारे नज़दीक में आ गया होगा, लेकिन मैं इसको अभी गोश्त को ले आता हूँ। ये देखें, एक मोबाइल मैंने लाया, इस मोबाइल में यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है स्पीकर में। जब इसके मैग्नेट के करीब जाएंगे तो ये फुल रीडिंग देना शुरू कर देगा। ये देखें, फुल रीडिंग देना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं ENF। ENF इसी मीटर से ज़ाहिर किया जाता है कि अब ENF इसमें ENF ज़ाहिर हो रहे हैं। इसी मीटर से पहले जो है इस तरह ट्रांसफार्मरों को और मोटरों को, जनरेटरों को चेक किया जाता था। आजकल इससे गोश्त जिन्नात वगैरह ढूंढ रहे हैं लोग बस। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस पूरे इसको समझ गए होंगे। मैंने 3 जो सवाल लिखे थे, ये ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक 3 हिस्सों में होता है, एक कोर, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। और ट्रांसफार्मर जो है डेल्टा और स्टार कनेक्शन में कैसे करते हैं इसको 3 फेज में।
और इसी तरह मैंने आप लोगों को समझाया कि इसमें कितने टाइप होते हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं, स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है। सब मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब जो है मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप, ये 2 सिंबल हैं। ये सिंबल जो हैं ये ट्रांसफार्मर के हैं। ट्रांसफार्मर का सिंबल इसी तरह होता है। अगर इसके सेकेंडरी के कोयल ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, तो इसे हम स्टेप अप कहते हैं। अगर प्राइमरी के कोयल ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी के कोयल से, तो इसे हम स्टेप डाउन कहते हैं। ये 2 सिंबल भी इसके इसी तरह होते हैं। आप इस सिंबलों को देख के पहचान जाओगे। अगर इन सिंबलों के बीच में 3 लकीरें हुए तो समझो 3 फेज का बात हो रहा है, और ट्रांसफार्मर 3 फेज में है। तो मैंने जितना कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो मुझे दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट से हमें आशना करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।